के मैं हो गया काफिर, तेरे लिए मैं तो सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा, दिल बन के मैं दिल बेशक है तुझसे ही तो मेरा हक है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है सब वीडियो बनाने के। मैं देख रहा हूँ ये एक्टिंग तो लोगों के कॉलेज में चालू हो गई। ऐसे ऐसे लड़के बोले पहले वीडियो बना लेते हैं, बाद में करने के बोले वीडियो बनाने में मास्टर है। उनका सब पहले से चलता है। मैं सुना कवर्धा में तो ज्यादा चलता है और छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया तो इस काम में कैसे पीछे रह सकते हैं? कहेगा सही बोलो ना। सबले बढ़िया तो रहबे करी, और सबले बढ़िया तो फिर काम में भी बढ़िया। आज मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में इस तरीके का रोमांटिक माहौल है कि आदमी जोर से ऑक्सीजन ले तो 1 किलो तो इसके अंदर चला जाता है। आदमी 1 किलो लिया मैं इस हवाएं में घुली हुई है मोहब्बत एकदम। बोले सर यहाँ कोई सिंगल है ही नहीं, और जो गलती से सिंगल आता है यहाँ पे डबल ट्रिपल चौबल हो जाता है। कॉलेज वाला अलग, मोहल्ले वाला अलग, शाम को घूमने जाना है तो अलग, और जो रायपुर में मैग्नेटो में घुमाए मैग्नेट मॉल में अलग, और सबसे कहीं बच गया। बोले ये तो अपना पुराना वाला, ये मेरा सच्ची वाला, बाकी सब क्या था? बोले वो टाइम पास। ये मेरा अच्छी वाला, एकदम सबसे सच्ची वाला। और ये सब कुछ रात 11 बजे के बाद चालू होता है और सुबह 6 बजे खत्म। मतलब गद्दे के अंदर ही आदमी का ढूंढो ढूंढो रे साजना मिले दिल तुम्हारा मेरा। व्हाट्सएप में साफ प्यार निकल गया। हाय हेलो बाबू सोना जानू अदरक लहसुन मिर्चा ना जाने। गाना हम बता रहे हैं, ये सब नहीं जमता। आपको लगाना है बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ लोगों को क्या पसंद है हम बताते हैं। खली बली मीखा सिंह लगाना, मीका जो भी है, दवादम मस्त का अंदर से फाड़ के निकलना चाहिए। 18-20 साल के लड़के क्या सिखा अंदर से भरा हुआ ना लाओ ना सर, आप छोड़ो, एक बार निकलने तो बाहर, कल सुबह तक वादा कर। बोले पूरा प्लान फॉलो सब खत्म सर, ये गली ये मोहल्ला कूचा पंडरिया बोटला रहेंगी सब निपटा डालेंगे सर, सब खत्म। बिलासपुर जाने बोले सर बिलासपुर खत्म, सीपत घुसे वहां से कोरबा लाइन चलेगा, वहां से पाली पकड़े और संबलपुर वाला रोड पकड़ लिए सर। इधर से बेमेतरा होते हुए रायपुर घुस गए, वहां से आधा आदमी दलपुर घुस गया, आधा दुर्ग। बोले इतना अच्छे से कैसे पता? पड़ोस के रहुआ का रहने वाला हूँ, नाम तो सुना ही होगा। और रास्ते में गांव पड़ता है, पंडरिया के बगल में रहुआ। गोरा बासी महू खाऊंगा, ज्यादा नहीं, आप
ही के जैसा हूं मैं। बिल्कुल जैसे आप वैसे ही मैं। लेकिन मेरी जिंदगी में प्राथमिकता सबसे पहले काम की। सब कुछ फ्री है लेकिन पहले काम। अगर आप अपने काम को सबसे ऊपर रखते हैं तो ये समझिए कि आप सब कुछ सबसे ऊपर। आदमी काम को सबसे बाद में करता है और दुनिया भर के याशियां सबसे पहले करता है। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। जोश ठीक है, जुनून ठीक है, माहौल ठीक है, सब ओके, लेकिन सबसे ऊपर काम। हिंदुस्तान के कानून की बड़ी विडंबना है। वोट डालने का अधिकार डिसाइड है कि 18 साल मतलब वोट डालो। शादी करने का डेट डिसाइड है कि 18 और 21 शादी करके निपटारा करो। लेकिन आज तक एक चीज का डेट डिसाइड नहीं हो कि काम कब से करना है। कौन डिसाइड ही नहीं हो पाया। कॉलेज स्टूडेंट के साथ दिक्कत है, थोड़ा सा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, फिर 4 बार वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे, 5 बार फेल होंगे, 6 बार लुढ़केंगे, उसके बाद कहीं ट्राई करेंगे। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर खेती के साथ किराना दुकान है ना, खेती है ना, बहुत सारा काम। इसका डेट डिसाइड नहीं हो पा रहा, यही सबसे बड़ी विडंबना है। तो यहाँ तो आलम ये है, अगर 18 में पूछ लो तो बोले अभी से क्या करेंगे, अभी तो पढ़ने का उम्र। ग्रेजुएशन से पूछ लो तो बोले अभी तो पास आउट होके निकले, इतने दिन स्पोर्ट्स था दिमाग में, अब थोड़ा टेंशन फ्री होके घूमे। मास्टर कंप्लीट होने के बाद कोई मिल ले तो अभी तो 2-4 फॉर्म भरना है ना। 2-4 साल अगर घूम लिया तो उसके बाद देखो यार, ट्राई तो हमने भी खूब मारा अपने जमाने के साइंसदान में, खूब पढ़े, डिग्री बटोरे, सब कुछ किए हैं, लेकिन मन में ना गवर्नमेंट वैकेंसी का ख्याल है, इसलिए लगे हुए संघर्ष जारी। आज नहीं तो कल मंजिल मिलेगी, ये संघर्ष जारी है। और जैसे ही 30 क्रॉस हुआ, कॉलेज में सपना था 220 से जाऊंगा, जीप कंपास से लौट के आऊंगा, और जब शादी करूंगा तो पूरे मोहल्ले का, पूरे डिस्ट्रिक्ट को इनविटेशन डालूंगा, करना माहौल होगा, सेल्फी, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ बराबर चलेगा। लेकिन जब 30 साल तक ऐसी विडंबना है कि ना शादी का ठिकाना है ना करियर का ठिकाना, तो ऐसा लगता है हे भगवान मतलब सबका सेट कर दिया, मेरा ऐसा क्या गलती था मेरे में भगवान, क्या था ऐसा? ना नौकरी दिया, ना चाकरी दिया, ना अच्छा घर दिया। कभी कभी तो गाड़ी में घूमते हुए एक आध भोभो को देख लेता हूँ तो मन में लगता है मेरे ही 4 टांगे लगाता, कम से कम कार में तो बैठ के जाता। सोचने में कौन सा कल टैक्स लगा? मैंने तो बजट में नहीं सुना कि आज के बाद मेकअप और सोचने में टैक्स। आइला तू ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, 18% जीएसटी से। तेरा ड्रेस कोड बहुत अच्छा, तेरे को 28 भरना पड़ेगा। कोट, हम लोग आम आदमी है, आम आदमी मैंगो, मैंने कहा आप ये चूसा किनारे किया। 2 ही आदमी की जिंदगी में बरकत, एक बहुत लोअर, एक बहुत अपर, बीच वाला पिस जाता है। हम लोग उसी टाइप से, हमें या तो अंधाधुन मेहनत करनी पड़ेगी अपनी कामयाबी के लिए, या तो ऑप्शन नंबर 2, हमें अंधाधुन मेहनत करनी पड़ेगी अपनी कामयाबी के लिए, क्योंकि हमें दूसरा विकल्प दिए। Substitution in the life, there is no substitution. आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? कल बदलाव आएगा। Oh my God, 18 के बाद मेरा ओके, 21 के बाद मेरा ओके। एक बार नौकरी लग गई ना, फिर तू देख, रेंज रोवर लेके आया और रिबन का चश्मा लगाया, खूब गाना बजाया ना इसमें, रेंज रोवर कार और रिबन वाला चश्मा। मैं शाम को देखा था, 50 रुपया वाला खरीद रहा था वो याद, वो भी पटाखे। 20 अभी ले ले, 30 का लाके देता ना मैं, क्या कर रेंज रोवर, कुछ नहीं। फिर भी भाई साहब अपना फिक्स है, ओके। शाम को इधर एक बार पुड़िया गई ना, कौन आया था? पर मोदरहुआ वाला, तुम भी गए थे? पिछली बार मैं भी गया था, अभी तक खैनी रगड़ रहा हूँ। ज्यादा मत रगड़ना पे, बिजली पैदा हो जाएगी। आदमी इसी में लगा है, और उससे पूछो भाई क्या कर रहा, बहुत बिजी हूँ। बहुत बिजी
नहीं मतलब क्या, अरे बहुत बिजी हूँ, क्या कर रहा है, नहीं रगड़ रहा है। इंडिया में अगर खैनी रगड़ने से कुछ होता तो बिजली की समस्या ही खत्म हो जाती। आदमी हैरान परेशान लगा है, क्या कर रहा है, तो गड्ढा खोद रहा है, मिट्टी डाल रहा है, गड्ढा खोद रहा है, क्या करो, बहुत बिजी हूँ। सुबह 9 बजे अंगड़ाइया मारते अजगर उसकारिया मारता, ऐसे बिस्तर से उठना है और उस पर क्या करेंगे, उठ आंख बंद बंद ऐसे, बस झूठों में से। साला कल तो एडिट करके अच्छी फोटो डाला था ना, आज और डालता हूँ। आधा घंटा अजगर जैसे बिस्तर में, अजगर नहीं असड़िया साहब, अब जैसे तैसे नींद खुल गई, अब प्रेशर आया था, मम्मी चाय, अम्मा चाय दे न रे, चाह चाह चाह, चाय पी के बाद फिर उनका नींद खुलता, हाँ ठीक है ओके। सुबह गए टॉयलेट गए, वापस आके मम्मी नाश्ता का बना, खाना का बना, देख रहे हैं 12-1 बज गया, क्या करेंगे, आराम से घर में सोए। 3 बजने का इंतजार कर रहे, बड़ा धूप है। अमित सर बोल रहे ना, ड्रीम के लिए बड़ा सीरियस होना चाहिए आदमी। अरे आदमी इतना सीरियस, अमित सर क्या बताऊं, 12 बजे तो नींद खुलता, इतना सीरियस है आदमी। और इनको सर आई लव यू सॉन्ग, मैं बहुत सीरियस हूँ, मेरा बाप खेती करता है, मेरे को दुख लगता है, मेरे घर में बैलगाड़ी चलता है, मेरे को दुख लगता है, मेरी माँ का कपड़ा कई दिन से नहीं बदला, मेरे को दुख लगता है, बापू मेरा जब जाता है शादी होती में धोती पहन के जाता है, मेरे को बड़ा दुख लगता है, सर मेरे को कुछ करना है। और शाम बड़ा दुख लगता है। ये लगे हैं, आदमी को सीरियस होना चाहिए, ड्रीम देखना चाहिए, आदमी को अंदर पैशन होना चाहिए, सारा पैशन तो यही निकल गया। कई लोग इतना खिंच जाते हैं कि हाथ का रेखा भी खिंच जाता है, ये भी बुरा मान जाता है। और 3 बजे उठ के ये ड्यूसॉक तो ज्वाइन किया है, ऑफिस तो जाना पड़ेगा, वरना भारत में इस्लाम बम्बू देगा, राजनांदगांव वालों का तरुण मैंग बम्बू दे देगा, गंडई वालों को पवन सोनवाने बम्बू दे देगा, रही गई का श्रमिक श्रीवास्तव तुलपाल निकाल देंगे, जाना तो पड़ेगा। बड़ा धूप है, शाम को जाएंगे 5 बजे, फिर से एक नींद और मार लेते, 5 बजे उठ के एकदम टिप टॉप। फिर मम्मी शाम का चाय, चाह गया, चाह चाहिए, फिर उसके बाद एक बार और चाह हो गया, 6:30 बजे निकल के एकदम टिप टॉप, 7 बजे ऑफिस में। सर अवनीत सर आए थे इको स्पोर्ट से, मेरे को इको स्पोर्ट चाहिए, मैं बहुत सीरियस हूँ, बहुत सीरियस हूँ मैं जिंदगी में, मेरे को ड्यू शॉट के अलावा कुछ नहीं करना है, कसम माँ कसम सर ड्यू शॉट। छोटे नहीं लगा, तुम छोटे नहीं लगा। आदमी 8 बजे मिथिलेश गोपचे के पास, सर एक मिस कॉल आ गया, हाय बाबू गार्डन का टाइम हो गया है, पार्क में तो जाए पड़ी ना। 8 बजे सर मम्मी बोल रही गेहूं पिसा के लेके आना और सब्जी भी लेके नहीं आया सर, मैं प्लीज जाना हो जाओ, लेकिन सर मेरे को इको स्पोर्ट ही चाहिए। 8 बजे से फरार है, इको स्पोर्ट लेने गए हैं, पता नहीं कौन सा इको और कौन सा स्पोर्ट चला रहे हैं, आज तक मिले नहीं है। 10 बजे घर में एकदम टिप टॉप, मुझे ड्यू शॉप से प्यार है, आई लव ड्यू शॉप, गुड मॉर्निंग मिथिलेश सर, मेरे को ड्यू शॉप भी होना, आई लव ड्यू शॉप, कमिटमेंट मेरा पक्का है, मैं तो टॉयलेट में भी चक्का दिया हूँ कि इको स्पोर्ट चाहिए। दूसरे दिन फिर उठे, पहले दिन 9 उठे थे, आज 12 बजे उठ रहे, फिर सांप जैसे पिस्कारियां मारते हो अंगड़ाई। इनका तो ये आलम है ना, अंदर से इतने भरे पड़े हैं, इतने भरे पड़े हैं। एक बार अगर हिंदुस्तान में एक अवार्ड सेरेमनी निकल जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा आशिक, सारा अवार्ड यही लेकर जाएंगे।
कबीर सिंह क्या आस्की निभाया, राधे क्या आस्की निभाया, हीर रांझा जो रोमियो जूलियट लैला मजनू सब फेल, कबरदा वाले नंबर 1, आस्की नंबर 1। आस्की 1 यहीं से रिलीज होगी, 2 यहीं से रिलीज होगी, बोले हमारा तो पार्टी खत्म नहीं हो रहा, अंदर से भरा पड़ा। और ये ऐसे भरे पड़े समुंदर जैसे, कि समुंदर अपनी बेसब्री कह नहीं सकता, फैला तो हजारों मील है, फैला तो हजारों मील है, लेकिन क्या करें साला बह नहीं सकता, भरे पड़े हैं। एक बार मौका दे, एक बार। कबीर सिंह को एक्टिंग किया था, हमसे करवाओ, हमसे करवाओ, हम प्रैक्टिकल एक्टर हैं। 8वीं से इसी का तो प्रैक्टिस मार रहे हैं, कॉलेज पहुंच गए हैं, और कॉलेज में तो डबल धमाका, क्लास में अलग और मोहल्ले में अलग। और इसके बाद सर इको स्पोर्ट चाहिए, नहीं दूसरी गाड़ी से नैनो अल्टो तो अपने को चाहिए नहीं, इको स्पोर्ट होना मेरे को बस। ड्रीम इतना बड़ा, इतना, और शाम को अगर गंभीर इनको 2 पैक मिल जाए। हाँ गंभीर सर, देखो नविश इधर देख, अपन कवर्धा में है, पाली में। गंभीर सर देखो, मेरे को ऐसा है कि ड्यू शॉट से बड़ा लगाव है। मैं जानता हूँ मैं 12 बजे सो के उठता हूँ, मैं महान नालायक नकारा हूँ, काम तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन गंभीर सर एक बात बता दो, मैं सोच रहा मैं नशे में बोल रहा, मेरे को इको स्पोर्ट ही होना और अवनीत साहू जैसी होना। तेरे को पता क्या मिलेगा? बहुत बड़े बड़े सपने देखने से कुछ थोड़ी ना होता है, बहुत बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक किसान सिर्फ उम्मीद कर ले, आज तो मेरे पास धान का यहाँ जाए, कल तक 60 बोरा हुआ, आज 120 होगा। सोचने में कौन सा टैक्स लगता है? ओके, धान भी ले लूंगा, गेहूं होगा और सब कर ले, सब कर डाल ख्यालों में। ये आदमी दुनिया का सबसे रईस है, लेकिन दिमाग से, विचार है इसके पास, विचार। जमीन में तो ऐसा है सर, इको स्पोर्ट ही चाहिए। दूसरी तो अपने को पसंद ही नहीं, क्योंकि अपन ने 2 तारीख का सेमिनार देख लिया, बाहर ऑरेंज कलर की खड़ी, वही चाहिए अपने। अरे चाहने में क्या रखा है, बोलने को तो बोलो, काश में अंबानी घर में पैदा होता तो अडानी की लड़की को लाइन मारता, बोलने में क्या जा रहा है। भगवान बिल गेट्स की कृपा दर्शा दे, काश इलॉन मस्क मेरा दोस्त होता, जेफ बेजोस के घर में पैदा हुआ होता, बोलने में क्या जा रहा है भाई साहब। दुनिया में सब होता है, वो भी एक इंसान है, लेकिन एक सही मार्गदर्शक, सही मार्ग और उस पे की हुई मेहनत के दम पे होता। हवाई फायर की नहीं दोस्त, दिस इज प्रमोद सिंह। By qualification, I'm engineer. By profession, bottom to top and top to bottom, I'm a truly due Softian. पिछले 10 साल से लगातार इस सिस्टम को रन कर रहा हूं। 10 ईयर, एक दशक गुजर गया है यहाँ पे काम करते हुए। 10 साल से आपने देखा, 10 साल में आदमी किराए का घर बदल देता है, 10 साल में आदमी 5 बार तो बदल देता है। हाँ तुम्हारी वजह। 10 साल में सावधान इंडिया बोलता है कि 2-4 बार तो डाइवर्स हो ही जाता है। क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया, अगर एपिसोड देखा हो तो। 10 साल में आदमी मोहल्ला बदल देता है, जॉब बदल देता है, काम बदल देता है। 10 साल में दुनिया बदल जाती है। अगर 10 साल में कुछ नहीं बदला है तो मेरा और मेरे ड्यू शॉट का साथ नहीं बदला है। तो 10 साल आज से 10 साल पहले इस ग्रेड सिस्टम की शुरुआत किया था मैंने। बहुत छोटी सी शुरुआत की, ऐसे कॉलेज गया हुआ था, वहाँ थोड़ा भगवान ने हाइट पर्सनालिटी नवाजी और झगड़ालू स्वभाव का शुरुआत से आते। बिल्कुल अमित और मेरे भी यही समानता है, लेकिन अभी भी समानता, हम दोनों सुधर गए। बाकी अमित के बारे में तो बात बोली जाती है,
मतलब जबलपुर में सर एक ही चीज है, बच्चा पैदा होता है नर्स को बोलता ओए आराम से, मतलब तकलीफ नहीं होना। झगड़ालू स्वभाव का था, क्लास में लड़ाई हो गई, वहीं से ड्यूस ऑफ की शुरुआत हुई। पंगा हुआ, मारपीट जैसी नौबत हुई। ड्यूस ऑफ के बारे में पता चला, हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर राहुल कुमार सर ने कॉन्सेप्ट दिखाया जैसे तैसे, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, सब ले लो, किडनी ले लो, दोस्ती में मारपीट करवा लो, जान ले लो, कपड़े रत्ते ले लो, लेकिन पैसा मत। कॉलेज लाइफ में सब कुछ कॉम्प्रोमाइज, बस एक से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वही भैया गांधी जी नहीं बने। क्या नहीं, इस जेब में गांधी जी रखो तो यहाँ नाथुराम गोडसे बैठा रहता है। पैसा पूछते ही नहीं। 5 तारीख को पैसा आया, 15 तारीख को खत्म। 5 तारीख को तो अपन शहंशाह, क्योंकि पैसा आया। 10 तारीख को थोड़े से भिखारी, 15 तारीख को और 25 के बाद तो भैया घर से बाहर नहीं निकलना। काहे को पैसा नहीं था तो कर्जा ले लिया, अलग सब कहां निकलेगा। पॉकेट मनी का उम्र होता है 10 दिन, इससे ज्यादा उम्र नहीं होता। अपन भी वैसे ही थे, और इंजीनियरिंग में तो और खर्चे, खासकर तब जब आप असामाजिक गतिविधियों में व्यस्त। भैया अपना खर्चा कब होता है, मेंटेनेंस करने का खर्चा ज्यादा होता है। कहता आज के अपन फेस टू फेस बात है ना, मतलब गर्ल्स से बॉयज से फेस टू फेस बात करेंगे। ऐसी ज्यादातर लोग के तो ऐसे नाम पता है, कोशिश करेंगे ट्यूनिंग बैठा सके आपके साथ। यस सर। आदमी का आधा से ज्यादा पैसा तो वही निकल जाता है, अपना भी वही निकल रहा था। इधर पैसा उधर खर्चा, इधर पैसा। अपने लिए शर्ट नहीं ले पा रहा आदमी, लेकिन गिफ्ट बराबर देता। आदमी को ये नहीं पता वो कब पैदा हुआ, लेकिन कुछ वैलेंटाइन आने वाला है। नबी तैयारियां हुई नहीं, बिल्कुल तैयार, ओके और ओके। वो तो लाल उसका फेवरेट है। देखो गंभीर को देखो, नविश को देखो, राहुल को देखो, ये फेवरेट वाले, ये वैलेंटाइन भरपूर मनाते हैं। किसी को वैलेंटाइन डे से प्यार है, लेकिन महीने के 25 तारीख पर लेबर डे भी आता है, मजदूर दिवस। आदमी को उससे भी प्यार होता है। और यही करते करते आदमी का 60 साल गुजर जाता है। उसको बोले फिर हम तो बड़ा मेहनती थे, कॉलेज में टॉप किए, जिंदगी उधर ही टॉप नहीं किए, बाकी सब जगह की कामयाबी उधर टॉप नहीं किए, बाकी सब जगह की। 18 से 28, 18 to 28, this is the golden time for each and everyone. बन गई तो बन गई, नहीं तो जो मिल गया वो करना पड़ा। मैं मजाक ही मजाक में बहुत चीजें बोल रहा हूँ, लेकिन बड़ी सीरियस चीजें बोल रहा हूँ। 18 से 28 बॉयज एंड गर्ल्स, बन गई तो बन गई, नहीं तो अपने सीनियर कौन से बुरे हैं। वो व्हाट्सएप में चल रहा है आजकल, बड़ा स्लोगन बोल रहे थे, कॉलेज में बोल रही थी कि मेरी शादी तो बड़े राजा से होगी, शहर के दिग्गज से होगी, ये वो। तब अपन 220 चला रहे थे। बोले 25वें साल में अपने को दिखी, बोले क्या, बोले बच्चे का डायपर बदल रही थी और गोबर की टोकनी बगल में पड़ी हुई। सपना कॉलेज में अच्छा है, लेकिन वास्तविकता में वो पूरा तब होता है जब उस पर मेहनत की जाती है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से उम्मीद करो ये होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है और कुछ नहीं होता अंधेरे को कोसने से अपने हिस्से का दिया खुद जलाना। अपने हिस्से का दिया दांद्रे जी जलाना पड़ेगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ेगा। आपका मेहनत कोई और नहीं कर सकता। दुनिया में आप बैंक बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, दुनिया में आप पैसों से खुशियां खरीद सकते हैं, दुनिया में हर वो काम कर सकते हैं। आप मेहनत दे दीजिए, अपना घर ट्रांसफर कर दीजिए, अपने कपड़े ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन क्या आप अपना संघर्ष किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं? नो। नहीं दोस्त, आपका संघर्ष आपका अपना है। तो अगर कभी हालात आपके पक्ष में ना हो, समस्याएं आपके विरोध में खड़ी हो, तो आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता। साख हिलाने के लिए तैयार है? 10 साल पहले कॉन्सेप्ट देखा था मैंने, बिफोर 10 ईयर। पैसे नहीं थे फिर भी स्टार्ट किया। इंजीनियरिंग में 10 से 5 कॉलेज, 9 से 5 कॉलेज चलता था, फिर भी स्टार्ट किया। 8:30 तो हमारी बस आ जाया करती थी दोस्त, फिर भी स्टार्ट किया। हिंदी मीडियम का बंदा था, इंग्लिश मीडियम उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाता था, कोचिंग की जरूरत थी, उसके बावजूद ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया।
घर वालों ने मना कर दिया था, फिर भी ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया। जिन दोस्तों से कंसल्टिंग किया उसने ना बोला, फिर भी ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया, बिकॉज ये मेरा डिसीजन था। ये मेरे दोस्त का नहीं था, ये मेरे परिवार का नहीं था, ये मेरा डिसीजन था। मैं करूंगा, मिल गया तो मेरी बरकत, नहीं मिला तो मेरी बदनामी, लेकिन मैं अपने डिसीजन पे काम करूंगा। ये मेरा डिसीजन था। 10 साल डिसीजन लिया, स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो सबके साथ वो मेरे साथ भी होगा। आपका खून लाल है तो मेरा पीला थोड़ी ना भाई, अपना भी लालिच है। और केजीएफ बोलता है मेरा भी तो खून लालिच है रे, आज केजीएफ चलाएंगे है ना। और मैं जानता हूँ केजीएफ चैप्टर 2 में वो गन वाला शॉट लड़कों को बड़ा पसंद आया, वो गोली मारना पसंद नहीं आया, फिर जो बैठ के ऐसे वो सारे लड़कों को ज्यादा पसंद है। मैं दिल के अरमान बहुत अच्छे समझता हूँ। आया वहीं से रहुआ वाला, आया वहीं से दोस्त। हाँ रैंकी चक्कर भंडार रहुआ भंडारिया सब यही अपने ही खानदानी इधर ही बसता है। दोस्त एक स्टार्टअप था, कुछ लोगों ने ना बोला, कुछ ने हाँ बोला, फिर भी मैं किया। मुझे याद है पहली बार 6 जुलाई सन 2014 को मैंने संजय सर को ट्रेनिंग के लिए बुलवाया था छिंदवाड़ा। वहां से हमारी मुलाकात हुई, वहां से एक सेशन की शुरुआत हुई। इतना अच्छा काम मुझे नहीं आता था। पहली बार दिल्ली गया था मैं सन 2013, 29 लोगों को लेकर गए थे अपन। 26 बंदे मेरी एक तरफ अवनीत जी की तरफ से गए थे और 3 लोग मेरी दूसरी नोट से गए थे, जहां आशीष सर। 2013 मेरे इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर था। उस साल में पास आउट होकर निकलने वाला था, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। दोस्त एट दैट टाइम दिल्ली गया, 29 लोग थे। ताल कटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम, 5000 लोग थे। ऐसे देखा ऑडिटोरियम चारों तरफ जनता भरी में, बीच में काउंटिंग नहीं पता थी, आज कैपेसिटी पता। उस दिन तो 5000 में हो रहा था, 20-25 हजार तो होगा कम से कम। कुर्सी बहुत दिखने लग जाता है। उस दिन संजय सर से मैंने पास मांगा कि सर वो पास दे दीजिए। कहते पैसा दिया है ना, कमिटमेंट की बात की ना उन्होंने। आदमी कमिटेड होना चाहिए अपने ड्रीम। सर बोलते पैसा दिया। मैंने बोला सर पैसा दिया हूँ, स्लिप लेकर आया हूँ। कहते स्लिप नहीं जानता, कंपनी में फोन करके पूछूंगा, अगर पैसा नहीं दिया होगा तो आईडी पे लोन डाल दे। मैं टेंशन मत लेना सर, जिनको छोड़ के जाना था चले गए। आज ना ऊपर की अपलाइन बची है ना डाउन लाइन बची है। समेट के 29 आया हूँ, टिकना था इसीलिए दिल्ली तक आया हूँ सर। 8 साल पहले की घटना बता रहा हूँ आपको, सॉरी 7 साल अप्रोक्सीमेट। दाल कटोरा में अंदर बैठे 29 लोग, 3 लोग मेरी एक नोट से और अवनीत सर की तरफ से 26 लोग गए। सर ने पहली बार पूछ लिया कि पैसे दिए कि नहीं दिए। विश्वास नहीं था उनको मेरे ऊपर। वन ऑफ द ग्रेट शख्सियत जो मेरे आइडियल और मेंटोर भी हैं, विश्वास नहीं था उनको मेरे ऊपर। बात की ना उन्होंने कमिटमेंट की। उसी दिन ताल कटोरा स्टेडियम में 2013 में कसम खा के निकला था। फाइनल ईयर था मेरा इंजीनियरिंग का। 6 लाख रुपए इंजीनियरिंग में डाला था। प्राइवेट कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड कॉलेज, टीआईटी से पास आउट हूं। 70% की मैकेनिकल की डिग्री है। फाइनल ईयर का दौर था। दिल्ली मुंबई के ऑप्शन खोल के बैठा था कि डिग्री है 70%, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ले लेगा यार। इतना भी बेरोजगार नहीं हूं या इतना अनपढ़ नहीं हूं। फिर भी दिल्ली के उस हॉल में बैठ के ऑप्शन होने के बावजूद एक कमिटमेंट लेके निकला था कि आज 29 आदमी को लेकर आया हूं। एक दिन ऐसा आएगा ये ताल कटोरा स्टेडियम भी होगा और ये जो नीचे लोग बैठे हैं ना, घुसने नहीं दिया था उनको नीचे, ऊपर बैठे थे हम। कहते हैं नीचे डिप्लोमेट बैठते हैं सोफे में, वो डिप्लोमेट बैठते हैं, नहीं जाने दिया गया हमको, मना कर दिया गया वॉलंटियर्स के थ्रू। कमिटमेंट लेके निकला था उस ताल कटोरा से कि एक दिन ऐसा आएगा, ड्यूसॉफ्ट के अंदर एक दिन ऐसा आएगा। कैलाश भाटी सर का उस दिन एम्बेसडर सेलिब्रेशन था। 1 साल में स्टार 250 से लेकर 2500 का सफर किया था उन्होंने। कमिटमेंट हो गया उस दिन। आज 29 लोग लेकर आया हूं, सामने सोफे में नहीं बैठने दे रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा ये ताल कटोरा स्टेडियम अकेले भरूंगा, ये डिप्लोमेट की रो अकेले भरूंगा,
और संजय सर, आप ये नहीं पूछेंगे कि कितने का पास लेके बैठा है कि नहीं बैठा है, आप ही वो सेमिनार लगा रहे होंगे, वो सेमिनार हमारी टीम का होगा। एक कमिटमेंट लेके निकला था और आज 2021 चल रहा है दोस्त। एक समय 2013 में इस बंदे को कोई नहीं पहचानता था। 3 साल हो गए थे ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किए हुए। 83 लोगों की टीम थी कैश से, बोनस चेक रुका था 5वें माइल का। उस दिन एक बंदा गया था, आशीष श्रीवास मेरे साथ दिल्ली। 2013 में वो कमिटमेंट था। लोग सुबह का कमिटमेंट शाम को भूल जाते हैं, शाम का कमिटमेंट सुबह भूल जाते हैं। सुबह यस यस और बिस्तर में सोने पर हे मैं 2013 में कमिटमेंट लिया था। आज 2021 चल रहा है, ड्यूसॉफ्ट वही है, प्रमोद सिंह वही है, बस बदली है तो ऑडियंस। जिस बंदे को यह पूछा गया था, पैसे दिया है ना पास के, आज वही बंदा ड्यूसॉफ्ट के अंदर अगर 1000 एंट्री की क्लोजिंग होती है हफ्ते की, तो 50% एंट्री अकेले बनाते हैं। ये वही ड्यूसॉफ्ट है। ड्यूसॉफ्ट नहीं बदला, मैं भी नहीं बदला, ये वही कमिटमेंट है। एक समय 29 आदमी को लेकर गया था, सामने बैठने नहीं दिया गया था। और 7 साल हो गए मिथिलेश उस बात को, 7 साल। उस दिन आप बैठने नहीं दिए थे, आज लेफ्ट में 15 और राइट में 15, 30 डिप्लोमेट को साथ में एक वक्त था जब एंट्री नहीं करने दी गई थी उस हॉल में, हाई लेवल प्रिविलेज था। आज अपनी टीम में 1450 प्रिविलेज का ग्रुप लेके बैठता हूं। 1450। एक वक्त था जब कोरों में गिनती होती थी कि कोर जैसा पीछे बैठेगा, ट्रीट करते थे। आज ड्यूसॉफ्ट के अंदर 3500 से ज्यादा कोर है दोस्त, 3500 से। एक समय था जब सोचते थे कि हमारा भी नेटवर्क कब बनेगा, कब काम चलेगा। 7 साल हो गए, ये जंग आज भी जारी है। 7 साल। उन्होंने तो ऐसे ही पूछ लिया होगा पैसे दिए कि नहीं दिए। दिल्ली वालों ने शायद, जिसने मेरे को रोका होगा मत बैठना, पता नहीं वो है नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मैं रहूंगा, मैं खूंटा गाड़ के टिका हुआ हूं यहाँ पे। 10 साल हो गए आज ड्यूसॉफ्ट किए। एक समय था जब 10,000 का अरेंजमेंट नहीं होता था, और एक समय आज है जब कंपनी 6 लाख रुपए बिना बोले अकाउंट में डालती है। एक समय था 2000 रुपए मिलते थे घर से रूम रेंट के लिए और अपना खाना खर्चा चलाने के लिए। 2000 रुपए घर वाले देते थे, सिर्फ 2000। 700 रुपए रूम रेंट देना, 1300 रुपए मेस का किराया देखना, ना मोबाइल का बैलेंस है, ना खर्चा पानी, कहीं ऑटो में जाना है वो नहीं, समोसा खाने तक का पैसा नहीं। चुपचाप मुंह बंद करके जाना है, घर में 2 टाइम खाना, वो मेस में खाना खाना और कॉलेज जाना, ये आलम था। और एक समय आज है दोस्त, 2013 में मैं भी कमिटमेंट लेके निकला था ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में। एक समय आज है, कभी 2 एंट्री कम थी तो स्टार में अवार्ड में नहीं जाने दिया गया था, और आज आपके सामने 28,500 का ग्रुप और लगभग 1.25 करोड़ रुपए कमाकर आपके सामने खड़ा है। मैं इसलिए नहीं बोलता कि आप क्लैपिंग करो, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता, और मैं एक बात जानता हूं, जिसकी बात है उसका बाप है। एक तो बोलो मत और एक बार बोल दिया दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं नेटवर्क बनाकर दिखाऊंगा बात करता। एक तो कमिटमेंट नहीं करने का, और अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया फिर पैर पीछे नहीं आना। ये वांटेड पिक्चर का डायलॉग नहीं है, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं फिर किसी को अरे तू 1 बार कर, 2 बार कर, 3 बार कर, मेरे को नहीं पता 3 घंटे बाद कितने सलमान खान बने। मैं अपने कमिटमेंट की बात करता हूं। बहुत सारे ऑप्शन थे प्लान बी जिंदगी के, बहुत सारे मार्ग मिलेंगे भटकने के लिए, बहुत से मार्ग मिलेंगे भटकने के लिए।
लेकिन जिंदगी में एक ही संकल्प काफी है सक्सेस तक, मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक ही संकल्प, और वो संकल्प है मेरा ड्यू सॉफ्ट कि आई विल डू, मैं करूंगा। मैं मेरे लिए करूंगा, मैं मेरे परिवार के लिए करूंगा, मैं मेरी टीम के लिए करूंगा, मैं अपनी आर्थिक हालात बदलने के लिए करूंगा, मैं अपने मानसिक हालात बदलने के लिए करूंगा, मैं अपने समाज के लिए करूंगा, मैं अपने देश के लिए करूंगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता मेरे घर में सपोर्ट मिलता है या कोई करता है या नहीं, मेरा मोहल्ले वाले करते हैं नहीं करते, मुझे करना है, बस बात खत्म। 10 साल हो गए आज इसी कमिटमेंट के थ्रू, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। 2014 से ट्रेनिंग का सेशन चालू हुआ, मेरा काम ही है ये दोस्त, ये जो आज मैं कर रहा हूँ यही काम है मेरा। कल फिर